और अब बात कर लेते हैं आदमखोर भेड़िए की। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम के साथ साथ शार्प शूटर भी जुटे हुए हैं। भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वहीं न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बहराइच के कई गांव में जिन घरों में दरवाजे नहीं थे, प्रशासन की टीम ने दरवाजे लगवाए। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज़ 18 की टीम लगातार ऑपरेशन भेड़िए की पल पल की आपको अपडेट दे रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बहराइच के कई गांव में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम भी लगातार मौके पर डटकर जाबाज रिपोर्टिंग कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम ऐसी जगह पहुंची जो जंगल के बीचों बीच है। यहाँ नदी है, जंगल है और भेड़िए का खौफ है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। पिछले कई दिनों से ऑपरेशन भेड़िया बहराइच में चलाया जा रहा है। खासतौर से महसी तहसील के इलाके में गांव-गांव वन विभाग की टीम ऑपरेशन भेड़िया चला रही है, लेकिन अभी तक वैसी कामयाबी हासिल नहीं हुई है जैसी कामयाबी की अपेक्षा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और लगातार हम आपको ऑपरेशन भेड़िया से संबंधित हर खबर दिखा रहे हैं। हम कछार क्षेत्र में मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले ही वन विभाग की टीम ऐसे कई क्षेत्रों को पार करते हुए अंदर दाखिल हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। ड्रोन के जरिए तमाम टीमें यहां पर लगी हुई हैं। दर्जनों टीमें इस वक्त ऑपरेशन भेड़िया चला रही हैं। कमांड सेंटर बहराइच में बना दिया गया है और ऐसे दुर्गम रास्तों से वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है और क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। हम इस वक्त पक्ष देवरा गांव में मौजूद हैं। ये कछार का क्षेत्र है और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को किस तरह से यहाँ पर ये ग्रामीण बच्चे हैं जो ऐसे ही इस नदी में खेला करते हैं, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बेहद रिस्की है। न्यूज़ 18 ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कैसे भेड़िए का खौफ यहाँ के लोगों में है। खासकर बच्चों की चिंता गांव वालों को ज्यादा है। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप भी बताइए क्या कहेंगे। जिस तरह से भेड़िया यहाँ पर आतंक मचाए हुए है, कई बच्चों को मार चुका है, आदमखोर हो चुका है, तो क्या चाहते हैं आप लोग? उसका फायर कर दें, सीधे मार दें। अब बहुत हमला कर चुके हैं। हाँ। बहुत हमला कर चुके हैं, बहुत परेशान करे है। पहुरे बैठा बहुत परेशान है। पूरी रात सोने नहीं मिला था। हम इस वक्त समझिए, आप बता रहे हैं कि पूरी रात सो नहीं पाते हैं और आप लोग लगातार रथ जगा करते हैं और तमाम तरीके के इक्विपमेंट से आप लोग आवाजें निकालते हैं कि अगर कहीं आसपास हो तो वो दूर भाग जाए। पिछले कितने महीनों से आप लोग त्रस्त हैं? पिछले कितने महीनों से आप लोग परेशान हैं इस समस्या से? कम से कम 4 महीना से परेशान हैं। बहुत परेशान हैं, 4 महीना से बहुत परेशान हैं और रात दिन पहरा लगे थे। हाँ। चिल्लाई थे, परेशान हुए थे। हाँ। लेकिन वो नींद नहीं पड़ा था। आज भी कोई घटना हुई थी यहाँ पर? आज 4 बकरा खाए हैं। अच्छा। हाँ, 4 बकरा खाई सही है। वन विभाग की टीम क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ का? पूरे साथ दे रही है। परेशान है वो टीमों परेशान है। हाँ। इतनी ज्यादा जब खौफ में है, सभी लोग डर में है, तो क्यों आते हो? घर में रहना चाहिए। अब नहीं आएंगे। आप बताओ बेटा, क्या कहोगे? कितना डर लगता है भेड़िए से? आप पानी में खड़े हो यहाँ पर और इतने कछार क्षेत्र में, कितनी मुश्किल होती है? कितना डर लग रहा है? कितने खौफ में? बहुत डर लगता है। अच्छा, यहाँ डेली आते हो इस तरफ? हाँ, आज आए हैं। अच्छा, तो देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और जिस तरह से जितनी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं वो ज्यादातर बच्चों के साथ ही हुई हैं। और इधर का क्षेत्र भी दिखाइए कि किस तरह से ये सारी गाड़ियां वन विभाग की यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर कॉम्बिंग कर रही हैं। कॉम्बिंग करके ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। 4 भेड़िए अब तक बहराइच में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है और लगातार भेड़िए कैमरे में कैद होते हैं, लेकिन रियलिटी में कैद नहीं हो पाते, उनको पकड़ा नहीं जा सका है। भेड़ियों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं। भेड़ियों को काबू करने के लिए मोर्चाबंदी तेज। कई जिलों की टीमें ऑपरेशन भेड़िया में जुटी। महसी इलाके को कई सेक्टर में बांटा गया। 24 घंटे कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही। थर्मल ड्रोन से आसमान से लोकेशन ट्रेस की जा रही। भेड़ियों को ट्रैकुलाइज करने के इंतजाम तैयार। 110 टास्क फोर्स में 550 अधिकारी कर्मचारी शामिल। जागरूकता और बचाव कामों में टीम तैनात। एक बार फिर बहराइच में गन्ने के खेत के किनारे 2 भेड़िए नजर आए हैं। दोनों भेड़ियों की लाइव मूवमेंट न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई। आप देख सकते हैं कैसे 2 भेड़िए
खेत किनारे जा रहे हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये वही आदमखोर भेड़िए हैं जिनकी तलाश हो रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम के कैमरे में एक बार फिर भेड़िए कैद हो गए। न्यूज 18 ने बहराइच में कई घरों में दरवाजे नहीं होने की खबर दिखाई थी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम ने आदमखोर भेड़िया प्रभावित गांव में बगैर दरवाजे के घरों में दरवाजा लगवाने, गांव में सोलर लाइट, हाई मास्ट लाइट लगवाने के निर्देश दिए हैं। 22 गांव के 300 घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं। साथ ही 40 सोलर लाइट और 10 हाई मास्ट लाइट भी लगवाई जा रही है। बहराइच के महसी इलाके में आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं। घर चिन्हित किए जो संवेदनशील हैं भेड़िए के अटैक के कारण, तो ऐसे सभी घरों को हम लोग चिन्हित करके आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे दरवाजे लगवा रहे हैं जिनके घरों में दरवाजे नहीं है, और साथ ही साथ प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर हाई मास्ट लाइट की भी व्यवस्था की जा रही है। कुछ ग्राम पंचायतों में लग भी गई, बाकी जगह पे काम चल रहा है, वो भी 1-2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बहराइच में न्यूज 18 की टीम एक ऐसे शख्स के पास भी पहुंची जो भेड़ियों के खौफ के बीच जंगल में अकेला रहता है। एक तरफ भेड़ियों का खौफ है तो दूसरी तरफ खुले में अकेले रातें गुजारने को मजबूर एक बुजुर्ग। ये इलाका इतना दुर्गम है कि लोगों को नदी पार करने के लिए घुटनों तक पानी से होकर रोज गुजरना पड़ता है। नदी, जंगल और भेड़िए का खौफ। न्यूज 18 की टीम इस वक्त बहराइच के जंगलों में मौजूद है। चहुओर या तो गन्ने के खेत नजर आते हैं या खरपतवार नजर आ रही है। अब इस इलाके को देखिए, आप सोचिए कि भेड़िया कहां छिपा हो, कोई नहीं कह सकता। इतना घना जंगल है कि बहुत बारीक से देखने पे नजर नहीं आएगा कि अंदर क्या है, और ऐसे ही क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से, देखिए हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि ये जो है खरपतवार है, और इस खरपतवार के अंदर न्यूज 18 की टीम दाखिल हो रही है। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर घने जंगलों के बीच में भेड़िया कहाँ छिपा हो, कौन कह सकता है। ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। ये तस्वीर ड्रोन से भी मुश्किल हो जाएगी। दलदली मिट्टी है, बगल में नदी है, जंगल का इलाका है, जंगल के बीचों बीच न्यूज 18 की टीम मौजूद है, और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि कितना टफ टास्क वन विभाग के लिए है, कितना टफ टास्क प्रशासन के लिए है, कितना टफ टास्क सभी के लिए है, जितनी भी टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देखिए जंगल के बीचों बीच शायद ही कोई न्यूज चैनल हिम्मत कर पाया हो कि जंगल के बीच इस तरह से आकर के भेड़ियों को देखने की कोशिश करे कि भेड़िया कहाँ छिपा हुआ है। अभी बताइए, आप यहाँ रहते हैं, यही रात गुजारते हैं? साहब यहाँ रहते हैं। हाँ, तो कितनी मुश्किल है, कितना डर में आप रहते होंगे यहाँ? डर तो है ना, जब इलाका में है वो तो डराई तो है, कोई मेरे अपनों टाइम काटे। देखने में नजर आ कि चारों तरफ जंगल है, नदी है, दूर दूर तक किसी की जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, और आसपास कोई घर यहाँ नजर नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है एक भी घर नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ आप ही का घर यहाँ पर है। और अगर आप लोग बाहर ही सोते हैं ऐसे? हाँ हाँ। तो कैसे नींद आती है रात में? साहब बैठ रहे थे तो कहीं नींद आ जाते, सोई जाए थे, फिर उठ के बैठी थे, कोई मेरे टाइम काटी थे। तो कुछ मतलब कुछ लेते साथ में, कुछ हथियार वगैरह भी रखते हैं, डंडा लाठी और नुकीला कुछ लोहे का लगा हो, इस टाइप का कुछ रखते हैं? हाँ, लाठी डंडा राखी। बहराइच में कई इलाके इतने दूर दराज में हैं, जहां लोगों के 1-2 घर ही हैं। खेतों और जंगलों के बीच रह रहे ये लोग लगातार खौफ के साए में जीते हैं। 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे जंगल वाले इलाके में रहते हैं। यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए, शायद ही किसी न्यूज चैनल ने अब तक दिखाई हो कि इतने जंगल में कोई न्यूज चैनल पहुंचा हो, जहां एक तरफ नदी हो, जंगल हो और इकलौता मकान हो, जहां पर वो रहने को मजबूर हो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। ये बुजुर्ग हैं, ये बताते हैं कि इसी बाहर ऐसे जो तखत पड़ा हुआ है, जो चारपाई पड़ी हुई है, ये लोग यहीं पर रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। निश्चित तौर पर कठिन घड़ी है, इस कठिन घड़ी को जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, और इसके लिए ऑपरेशन भेड़िए के लिए पूरी ताकत लगानी होगी, जैसा कि वन विभाग की टीम और प्रशासन की टीम लगाए हुए है। निश्चित तौर पर हम न्यूज 18 की टीम बहराइच के लोगों से, जहां जहां भेड़िए का खौफ है, उन गांवों के लोगों से यही अपील करता है कि अगर आपको कोई भी सूचना भेड़िए से संबंधित मिले तो फौरन इसकी सूचना वन विभाग को दें। आप अलर्ट रहेंगे
तो भेड़िया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन आप लापरवाह रहेंगे तो जान जोखिम में है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 बहराइच। गुरुदत्तपुरवा, महसी, राजी चौराहा 3 सेक्टर में पूरे इलाके को बांटकर बहराइच में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम ने आदमखोर के आतंक वाले इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े अधिकारी भी दहशती भरे इलाके में लगातार डेरा डाले हुए हैं। इन सब के बीच भेड़िया बदलते लोकेशन टीम के लिए परेशानी बना हुआ है। देखिए जरा यह रिपोर्ट। नए प्लान और नई टीम के साथ आदमखोर की तलाश में शूटर्स घूम रहे हैं। खेत, नदी, गांव, गली, दिन रात पुलिस और वन विभाग के ट्रेंड शूटर भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। गुरुदत्तपुरवा, महसी और राजी चौराहे 3 सेक्टर में पूरे इलाके को बांटकर वहां पर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम ने आदमखोर के आतंक वाले इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस की टीम और बड़े बड़े अधिकारी भी लगातार डेरा डाले हुए हैं। खबर ये है कि आदमखोर भेड़िए की लोकेशन एक बार फिर ट्रेस हुई है, जिसके बाद पूरा ऑपरेशन टारगेट पर जा टिका है। 3 सेक्टर्स टीम के साथ एक मोबाइल टीम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी है। दिक्कत एक ही आ रही है कि भेड़िया पल पल अपना लोकेशन बदल रहा है, वो भी कई किलोमीटर तक। कि हमने टोटल जो 4 यूनिट्स बनाई हैं उसमें 165 लोग हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। दूसरे डिवीजन से हमारे डीएफओज आए हुए हैं, हमारे एसीएफ्स आए हैं, रेंज ऑफिसर्स आए हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स की लगी हुई है। यहाँ तक कि जो जिला प्रशासन है उसने भी अपने ऑफिसर्स को लगाया हुआ है, पुलिस ने भी लगाया है और लगातार हम लोग दिन रात गश्त भी करते। कल रात में 12 बजे तक मैंने, जो हमारे गिरीश साहब बाहर से आए हुए हैं वो, और हमारे कंजर्वेटर साहब, हम लोग रात में गश्त किया, अपनी टोलियों को देखा। ये लोग सब लोग गाँव में अलग अलग जगहों पे ये लोग स्टेशन है, तो वहां पर भी देखा और इन लोग का भी मनोबल बढ़ाने का पूरा कार्य हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये वास्तव में ये बहुत ही कठिन समय से हम सब लोग गुजर रहे हैं, गांव वाले गुजर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से निजात सबको मिल सके। मैम, क्या यूपी के बाहर के भी कोई एक्सपर्ट बुलाए गए हैं या शूटर्स बुलाए गए हैं? देखिए यूपी के बाहर से WI के हमारे एक्सपर्ट हैं, जो वुल्फ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर खान है, वो शहीर खान, वो आए हुए हैं और उन्होंने PhD किया हुआ है वुल्फ्स के ऊपर। तो वो हम लोग को गाइड भी कर रहे हैं। बहुत सारी जो इकोलॉजिकल फीचर्स हैं वुल्फ्स की वो भी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम आई हुई है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे।